चलिए बच्चों, नया लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम नया टॉपिक शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट्स के लिए मैट्रिक्सेस की वीडियो देखना ज़रूरी है। आप लोगों ने यदि देख लिए हैं तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोगों को मैट्रिक्स में याद होगा बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स होता था ना। मैट्रिक्स दो तरह के पढ़े थे हमने, एक रेक्टेंगुलर और एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस्ड है, यानी कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हम एक डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। राइट, याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ही एक डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है जी। और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि जब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे तब भी बताया था कि एक बेसिक फ़र्क होता है कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर या रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड एरे ऑफ डेटा है, या ऑफ नंबर्स या ऑफ फंक्शंस, मतलब कुछ भी वैल्यूज़ आप उसमें शो करते हो, प्रेजेंट करते हो। तो मैट्रिक्स बेसिकली प्रेजेंट करने का एक तरीका है। मैट्रिक्स की कोई एक वैल्यू नहीं होती है ना, वो एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। लेकिन डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या है, प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं है, डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है। मैट्रिक्स एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। मैट्रिक्स के ही करस्पॉन्डिंग हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ही डिटर्मिनेंट लिखे जा सकते हैं। अब सिंस डिटर्मिनेंट क्या है, एक वैल्यू है, तो मैट्रिक्स के जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स के अंदर, उन एंट्रीज को ही आपस में मैनिपुलेट करके, कैलकुलेट करके हम एक वैल्यू निकालते हैं। तो जो वैल्यू निकालने का तरीका है, वो प्रोसीजर जो है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स में अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर 1 से लेके n तक जा सकता है। ऑर्डर 1 2 3 4 है ना, 3x3 2x2 1x1, इस तरह के मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो हर एक ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि याद रखने का पॉइंट है बच्चों कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी associated to a determinant, या शब्दों को जाल कैसा भी बुन लिया जाए, मतलब यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ABCD। ठीक है जी, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को हम लिखेंगे इस तरीके से, या तो इस तरीके से लिखेंगे, या फिर ये लिखेंगे, या फिर इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू होगी ABCD। यानी कि जहाँ ब्रैकेट देखो किस तरीके का, देखो इस तरीके का ब्रैकेट होता था ना, और यहाँ कैसा हो गया, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, इसको मॉड्यूलस पढ़ने की गलती मत कर देना, इस वैल्यू को मॉड्यूलस ऑफ A मत पढ़ लेना। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ A। यदि A एक नंबर होता, कोई भी, जैसे कोई रियल नंबर होता, तो ये मॉड्यूलस बन जाता। लेकिन सिंस A इज़ अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के आगे पीछे यदि हम दो डंडियाँ लगा दें तो वो मॉड्यूलस ना कहला के डिटर्मिनेंट ऑफ A कहलाएगा। ठीक है, यदि A एक मैट्रिक्स है तो ये जो दो बार लगा दिए मैंने, उसके बाद ये बन गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको बच्चों। पहली चीज़ कि स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है डेटा को, और डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ये भी याद रखनी है। और एक सिंबल कि डिटर्मिनेंट A या ये तीनों में से कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको वर्टिकल लाइंस में जो हमारी डेटा थे, जो एंट्रीज थी, जिनको हम इस तरह की ब्रैकेट में लिखते थे, वहाँ डिटर्मिनेंट के लिए एकदम वर्टिकल दो लाइंस के बीच में सारी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। ठीक है, अगली बात जो आपको पता होना चाहिए कि अब ये वैल्यू, मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है, तो इस वैल्यू को निकालने का तरीका भी होगा। ठीक है, तो बच्चों उस तरीके को सीखते हैं कि क्या तरीका है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालने का। तो उसके पहले देखिए कि ऑर्डर वन का मैट्रिक्स, ठीक है, कैसे होता है। मान लीजिए A एक ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होगा सिंपल A, जो भी डेटा है उसकी वैल्यू सिंपल। ये ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट हो गया। तो ऑर्डर 1 में कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं ऑर्डर 2 की बात। मान लीजिए ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको ले लेता हूँ मैं A11। आपको भली बात ही मालूम है कि 1 1 1 2 क्यों लिए गए हैं। 1 1 मतलब पहली रो और पहला कॉलम, 1 2 मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम में लाई करने वाला ये एलिमेंट है। तो ऐसे ही ये सेकेंड रो है, पहला कॉलम है, तो 2 1 एंड 2 2। तो ये एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2।
ठीक है जी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या होगा, ये होगा A11, A12, A21 एंड A22, ठीक है। तो इस वैल्यू को निकालने का बच्चों प्रोसीजर हमें आना चाहिए। तो क्या करते हैं कि A11 को यानी पहली रो के पहले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे को करते हैं इससे मल्टीप्लाई और आपस में सबट्रैक्ट करते हैं। तो A11 A22 माइनस A21 A12, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू होगी इस डिटर्मिनेंट की, या इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो बच्चों आपके सामने कोई भी 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है, तो आप उसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, ये फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि 3x3 का ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसके पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि कैसे वैल्यूज़ निकाली जाती है। चलिए, तो मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट है विच इज़ गिवन एज 2, -1, 4 एंड 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 से, तो 2 × 3 माइनस करोगे 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा -1 से, तो 4 × -1, तो वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, ये मल्टीप्लाई है ना, ये वैल्यू मिल जाएगी 6 -4, तो बन गया 6 + 4 यानी कि 10, ठीक है, सिंपल। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। तो देखा आपने कि मैट्रिक्स में जहाँ सिर्फ डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, कोई वैल्यू नहीं निकाली जाती, लेकिन डिटर्मिनेंट जैसे हमने डिटर्मिनेंट बना दिया मैट्रिक्स का, उसकी एक सिंगल वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालना। तो देखिए, तो एक 3x3 ऑर्डर का जनरल डिटर्मिनेंट लिखता हूँ पहले मैं, देखिए क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23। बच्चों बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं ये आपके रो नंबर और कॉलम नंबर को दिखाती हैं, ठीक है। तो यदि आपके सामने कोई कह रहा है कि ये 23, A23 का मतलब क्या हो गया, सेकंड रो में, यानी कि ये सेकंड रो है ना, सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में लाई करने वाला एलिमेंट A23 हो गया, ठीक है। ये सिंपल है, आपको यहाँ तक मैट्रिक्स में अपने देख चुके हैं कि किस तरह से सबस्क्रिप्ट लिखी जाती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। देखिए क्या करते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, दो बेसिक तरीके हैं, दो मेथड हैं। एक तो आप रो के थ्रू कर सकते हैं या कॉलम के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, वाया रो वाया कॉलम। कितनी रोज हैं बच्चों, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक डिटर्मिनेंट में 3 रो है, ठीक है, और 3 ही कॉलम है। तो आप किसी भी रो को सिलेक्ट कर सकते हो या किसी भी कॉलम को कर सकते हो। तो देयर आर टोटल 6 वेज जिस तरीके से आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक पहली वाली रो के थ्रू इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अबाउट अ रो, एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो ना, मैंने पहली रो के अराउंड खोलना है इसको। चलिए, तो पहली रो क्या है, A11, A12, A13, इस तरीके से। तो बच्चों क्या होता है रूल कि पहली रो का पहला एलिमेंट आप लेंगे, ठीक है, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इस रो को हटा के, जिस रो में ये एलिमेंट लाई करता है उस रो को हटा के और उस कॉलम को हटा के जो रिमेनिंग 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड वाला एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और साथ में क्या करेंगे बच्चों, इस एलिमेंट का जो सबस्क्रिप्ट है 1 और 2, तो 1 + 2 का -1 की पावर 1 + 2 इंटू A12 इंटू ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, जो बाकी के जो दो बचे हुए 2x2 का जो डिटर्मिनेंट बच गया बाकी का, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं हम, देखिए तो A11 इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा -1 की पावर 1 + 1 का, क्यों, क्योंकि ये
इसका सबस्क्रिप्ट क्या है 1 1, या फिर समझ लीजिए यदि आई जे एलिमेंट है, मान लीजिए आई जे एलिमेंट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे ए आई जे मल्टीप्लाइड विद -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे। यानी जब भी आप किसी रो के रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो जिस रो के रेस्पेक्ट में कर रहे हो एक एक करके सारे एलिमेंट पिक करोगे। मान लीजिए आपने ए आई जे पिक किया तो ए आई जे में -1 ये जे है बच्चों ना, ये जे है, तो -1 की पावर आई प्लस जे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करोगे आप डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करोगे। कौन सा डिटर्मिनेंट? जो इस ए आई जे एलिमेंट को हटा के, मतलब जिस रो में ये लाई करता है, यानी कि यदि ये एलिमेंट ith रो और jth कॉलम में लाई करता है तो i रो हटा के और j कॉलम हटा के जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचती हैं उसका डिटर्मिनेंट होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक रो के सारे एलिमेंट्स लेते हुए उनको ऐड करते जाइए इस फॉर्मूले के थ्रू और आपको उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस में बच्चों आपको एक बार इस डेटा पर करके दिखाता हूँ। तो देखिए मान लीजिए पहला एलिमेंट है A11, ठीक है, तो इसमें -1 की पावर क्या आएगी 1 + 1, ठीक है। साथ में ये वाला रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, ये एलिमेंट जो डिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहे हैं वो डिटर्मिनेंट यहाँ बन जाएगा A22 A23 A32 एंड A33, ठीक है, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट क्या है A12, A12 मल्टीप्लाइड विथ -1 टू पावर 1 + 2 1 + 2। बच्चा 1 + 2 क्यों किया? क्योंकि ये पहली रो और सेकंड कॉलम में लाई करता है तो 1 + 2 होगा, ठीक है। तो 1 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट क्या बचेगा? देखिए 1 + 2 जिस रो में लाई करता है उस रो को हटा दो और जिस कॉलम में लाई करता है उस कॉलम को हटा दो, तो जो एलिमेंट बच गए उनका डिटर्मिनेंट यानी A21 A31 A23 और A33 ये डिटर्मिनेंट आएगा। देखिए तो A21 A23 A21 A23, ठीक है, A31 और A33, तो A31 एंड A33, ठीक है, प्लस करके क्या आएगा लास्ट एलिमेंट, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ एक बार। लास्ट एलिमेंट क्या बच्चों A13, तो A13 मैं नीचे लिख देता हूँ A13 मल्टीप्लाइड विथ -1 टू पावर 1 + 3। 1 + 3 क्यों किया? क्योंकि A13 जो एलिमेंट है ये एलिमेंट पहली रो में लाई करता है और थर्ड कॉलम में, तो 1 + 3 आ गया, मल्टीप्लाइड विथ क्या डिटर्मिनेंट जो कि इस रो को हटा के और इस कॉलम को हटा के बचेगा, यानी कि ये वाला। तो A21 A22 A21 A22 A31 एंड A32 A31 एंड A32, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको मालूम है कि एक सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अभी आपने देखा है ना, इस एग्जांपल में हमने देखा कि सेकंड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी इस 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो मैं आपको एक बार क्विकली करके दिखा देता हूँ। देखिए ये वैल्यू निकल के आएगी, अब सिंस -1 की पावर 2 है तो ये 1 हो गया, तो A11, ठीक है, A22 इंटू A33 A22 A33 माइनस A32 इंटू A23, ठीक है जी। फिर इसके बाद -1 की पावर 1 + 2 यानी ऑड पावर है, -1 बच गया, माइनस ऑफ A12 ठीक है, इंटू A21 इंटू A33 A21 A33 माइनस A31 A23 A31 A23, ठीक है जी। फिर फाइनली -1 की पावर 4 है तो 1 रहेगा, A13 इंटू A21 A32 A21 A32 माइनस A31 A22 ठीक है बच्चों। तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये वैल्यू होगी इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। तो आपने क्या देखा, आपने एक रो के अलोंग एक्सपेंड किया, पहली वाली रो पिक की, उसके अलोंग एक्सपेंड किया। आप यही काम सेकंड वाली रो से भी कर सकते हो, थर्ड रो से भी कर सकते हो, ठीक है, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, किसी भी कॉलम से भी कर सकते हो। जनरली क्या करना चाहिए आपको ये देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जीरोस किस रो में या किस कॉलम में लाई करते हैं, उसी के अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए, सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। एग्जाम में आप याद रखोगे कि जहाँ सबसे ज़्यादा जीरोस मिल रहे होंगे
उस रो या उस कॉलम के करस्पॉन्डिंगली आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर दोगे। बच्चों एक और मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ कि आप इंस्टेड ऑफ डूइंग -1 की पावर i प्लस जे, है ना, ये आप करते हो ना -1 की पावर i प्लस जे, ये इसको और एक सिंपल तरीका है। वो क्या है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट जो मेरे पास है, इसके मैं ये सर्किल हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट मेरे पास है। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को आपको यदि एक्सपेंड करना है तो सिंपल सा तरीका क्या है, पहला जो एलिमेंट है वो हमेशा प्लस होगा, यानी कि a11 के सामने हमेशा प्लस लगेगा एक्सपेंशन के टाइम पे। यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब कैसे भी चल लो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा। अब ये लगा लो एक बार, या आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको माइंड में आ जाएगा कि पहला एलिमेंट प्लस होता है, फिर माइनस और फिर प्लस होता है। ठीक है, यदि आप सेकंड रो में खोलोगे तो पहला माइनस होगा, फिर प्लस, फिर माइनस। जनरली लोग फर्स्ट रो से ही खोलते हैं। दिस इज आदत पड़ जाती है आपको, करते करते समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट रो से जनरली। स्पेशली क्या बताया मैंने को, यदि कहीं जीरोस ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप उस कॉलम या उस रो को फॉलो करते हो, अदरवाइज फर्स्ट रो से जनरली ओपन करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप किसी भी रो से ओपन कर सकते हो। तो ये प्लस माइनस वाला रूल जो है बच्चों, ये ट्रिक बड़ा अच्छी है। मैं अपने टाइम पे इसको यूज़ करता था और बहुत फास्ट होती थी कैलकुलेशन। तो आप लोग भी यदि आपको कंफर्ट लगता है तो ये यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ये -1 की पावर i प्लस जे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या है, कई बार बच्चे i प्लस जे करने में गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं कैलकुलेशन करते समय कि ये कौन सी रो कौन सी कॉलम है। थोड़ी सी भी गलती की तो ये प्लस माइनस की गलती हुई, सारा आंसर गलत आ जाता है। तो बेस्ट तरीका क्या है, प्लस माइनस लगाते हो। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको ओपन करना होगा। तो आप ये सब ना करें, क्या करोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट लेते हैं, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 0 1। ठीक है, ये मैंने एक डिटर्मिनेंट पिक कर लिया। अब इसकी वैल्यूज़ मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, फर्स्ट रो के अगेंस्ट या फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग में इसको ओपन करूँगा। तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 6 0 1, 5 6 0 1। अब ये क्या है, प्लस माइनस और प्लस, तो -2। सिंपल, मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन की ही नहीं। -2 और ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया। 4 -1 6 1, 4 -1 6 1। ठीक है, फिर क्या है, +3, फिर ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, बच गया क्या, 4 5 -1 0, 4 5 -1 0। इस तरीके से बच्चों सॉल्व कर लोगे आप। 5 इंटू 1 -0 इंटू 6 बचेगा 5, ये तो बाहर 1 है ही, 5 बच गया। -2 इंटू क्या है, 4 + 6, तो 10 आ गया। और +3 इंटू 4 इंटू 0 0 हो गया, -5 तो +5 हो गया। सिंपल बच्चों, तो इस तरह से 5 - 20 + 15 = 0 हो गया। ठीक है, तो दिस डिटरमिनेंट इज हैविंग द वैल्यू 0। आपको प्रोसेस समझना बच्चों कि किस तरीके से आप लोग प्लस माइनस प्लस वाले लॉजिक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको ये डिटरमिनेंट को अभी तक आपने सॉल्व करना सीख लिया कि फर्स्ट ऑर्डर का तो सिंपल ही है, वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। सेकंड ऑर्डर का कैसे सॉल्व करते हैं, थर्ड ऑर्डर का कैसे करते हैं। मान लीजिए फोर्थ ऑर्डर का आ गया आपके सामने, तो उसको क्या करोगे, तो उसके लिए जो आपने थर्ड ऑर्डर में प्रोसेस लगाई है, एक रो के करस्पॉन्डिंग आपने एक्सपेंड किया, फोर्थ ऑर्डर में भी वही करोगे। कोई भी एक रो पिक करोगे, उसमें प्लस माइनस का रूल लगाओगे। ठीक है, मान लीजिए हाँ आ गया 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, और इसमें भी A21 A31 A41, इस तरह से करते करते यहाँ पे आएगा आखिरी में A44, सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, प्लस माइनस, इसको सामने रखा A11, फिर क्या किया, ये डिटर्मिनेंट रख दिया। ठीक है, लिख दिया डिटर्मिनेंट जो भी आएगा। 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे। फिर माइनस किया A12 -A12, उसके बाद सॉरी 1 2 है ना, A12। फिर क्या किया, ये रो हटा के ये कॉलम हटा के फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड डिटर्मिनेंट लिख दिया। इस तरीके से बच्चों आप फोर्थ ऑर्डर को भी पहले थर्ड ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे और फिर हर एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर लोगे। जनरली अभी तक देखा नहीं गया कि फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आया हो। यदि आया भी है कभी एग्जाम में, तो क्या रहता है कि इस तरीके से बनाते हैं कि वो कैंसिल होकर ईजिली थर्ड ऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा होता हो, यानी कई सारे जीरोज मिल जाते हैं आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 0 मिल गए हैं, 0 0 और 0,
आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इस कॉलम के रेस्पेक्ट में करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ 3 जीरो आ गए, सिर्फ एक वैल्यू बची, दिस इनटू दिस डिटर्मिनेंट, और आपको थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस पे फोकस करना चाहिए। यदि आपके पास सामने कोई थर्ड ऑर्डर का या फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया तो आप ये चेक करोगे कि सबसे ज़्यादा जीरोस किस कॉलम में किस रो में आ रहे हैं, उसी के करस्पॉन्डिंगली आप इसको ओपन करोगे। और दूसरी चीज़ बच्चों, जैसे हम अभी आगे के इस वीडियो लेक्चर में और आगे जाएंगे, आपको मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सिखाने वाला हूँ डिटर्मिनेंट्स की। तो उन प्रॉपर्टीज़ में आप रोज़ और कॉलम में कुछ इस तरह के ऑपरेशंस करेंगे कि जो इनिशियली आपको जीरोस नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन कुछ ऑपरेशंस करने के बाद आपको जीरो दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपकी प्रैक्टिस पे और आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करेगा कि कितनी स्मार्टली आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इस लेक्चर में मैं इतना ही कंक्लूड करता हूँ कि आपको बेसिक आइडिया हो गया कि व्हाट इज़ अ डिटर्मिनेंट, हाउ टू सॉल्व 1, 2 and 3 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इनफैक्ट मैंने आपको फोर्थ ऑर्डर भी बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट हैज़ अ वैल्यू एंड मैट्रिक्स हैज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं और आगे की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं।